हेलो गाइस, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है नीट 2025 इस पेपर आउट सीरीज़ स्टार्ट की है। इसके अंदर हमने ये कोशिश किया है कि हर एक पेज एनसीईआरटी का जो है उसको हम उसमें से क्वेश्चन निकाल के स्टूडेंट को बताएं कि यही क्वेश्चन इस पेज से बन रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कम रहे। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी नीट के लिए भी वर्क कर सकते हैं, साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें भी काफ़ी यूजफुल रह सकता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस के जो चैप्टर है उसके अंदर 54 नंबर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके 54 पेज नंबर है। उसमें सब 54 पेज नंबर के अंदर अगर देखते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डोमिनेंट रिसेसिव जो 7 करैक्टर्स है उनको दिखाया गया। तो आपको ये सारे जो 7 करैक्टर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, डोमिनेंट और रिसेसिव के। और साथ में अगर आप इसके अपर साइड के अंदर देखोगे तो इसमें देखो ब्रीडिंग जो ब्रीड्स बना है, फॉर्मेशन हुआ है, वेल नोन इंडियन ब्रीड जो है सहीवाल काऊ इन पंजाब। अब ये सहीवाल जो काऊ है यानी कि गाय जो है, ये ब्रीड जो है ये पंजाब के अंदर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपके पास में ये बन रहा है अगर आप गौर से देखें तो। और दूसरा अगर अपन उसके नीचे देखते हैं तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ग्रिगोर मेंडल के नाम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर का, यानी कि 56 to 63, यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसको दोनों को अगर ब्रेक करके अगर देखते हैं, अपन स्प्लिट करते हैं तो 4 ईयर आपके आते हैं इसके अंदर 56 से लेके 60 तक, और उसके बाद में 3 ईयर आते हैं। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं इसको। 7 ईयर का है ये टाइम पीरियड, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेंडल ने जो काम किया है, वर्क किया है, उसने फर्स्ट टाइम में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है और मैथमेटिकली लॉजिक मैथमेटिकल को यूज करते हुए उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर अपन देखेंगे मेंडल्स लॉ जितने भी है उसमें 2 टाइप की बात की गई है, तो आपको ये लाइन भी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर उनको जो सारा डाटा का कलेक्शन किया है उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर बाकी सारा का पी प्लांट है, कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स के अपन बात कर लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं नीचे अगर आप देखते हो तो एग्जांपल्स आ रहे हैं, इसके अंदर केवल एग्जांपल्स आ रहे हैं। येलो एंड ग्रीन सीड्स आ रहा है, ठीक है ना। बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में बात है। अब ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन को देखना है। तो अगर हम इसके अंदर 3rd पैराग्राफ के अंदर जाते हैं तो मेंडल्स कंडक्ट दिस द आर्टिफिशियल एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। अब उन्होंने क्या किया, अब ये आपको ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, यूजिंग द ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज किया है उन्होंने। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को हम बनाते कैसे हैं, वो हम तैयार करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। अब ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये दोनों पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज किया और पी लाइन्स जो बनी है, ब्रीडिंग पी लाइन्स बनी है वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनी है। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पे किए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और मेंडल ने सेलेक्ट किए हैं 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को यूज किया है। ये क्वेश्चन आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और ये टेबल्स वगैरह इस पर अपन आगे बात कर लेंगे। और ये जो फिगर है ये आपको लेफ्ट साइड में फिगर है, इसको आपको याद रखना है। तो इस टाइप से हमारे पास में कुल मिला के 7 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो इस पेज के ऊपर 7 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।